लोगों को मस्जिद नबी में जमा करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला तमाम लोगों को मस्जिद में जमा करते हैं, मेंबर रसूल पर कदम रखते हैं। अरे ये वो अबू बकर हैं जिसकी इमामत को अल्लाह के नबी ने फैसला किया। वो अबू बकर कितना दूरअंदेश होगा, वो अबू बकर कितना दूरअंदेश होगा। मेंबर रसूल पर खड़े होकर ऐलान करते हैं, लोगों बैठ जाओ, लोगों बैठ जाओ। कुछ लोग, अक्सर लोग बैठ गए, हजरत उमर बैठने को तैयार नहीं, इसलिए कि उमर को हजम नहीं हो रही थी बात। उमर के समझ के उमर काबू के बाहर हो चुके थे, कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। वो कहते थे कि अल्लाह के नबी के इंतकाल को मानने को तैयार नहीं थे। इतने में हजरत अबू बकर ने कहा, उमर बैठ जाओ। अबू बकर का जोराना अंदाज को सुनकर उमर रज़ी अल्लाह पर बैठ गए। और उसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, खुतबा करते हैं, हर वो भाई जो मिलाद मनाना चाहता है, हर वो बहन जो मिलाद को जवाज समझते हैं, हर वो लोग मिलादुन नबी और मिलाद के जुलूस को असल समझते हैं, कान खोल कर सुन लो। मिलाद की महफिलों में शरीक होने वालों, मिलाद की मिठाई खाने वालों, मिलाद के मौके पर घरों को सजाने वालों, अबू बकर के इस जुमले को अगर तुम समझते हो, अबू बकर को अगर तुम मुसलमान समझते हो, अबू बकर को अगर मोहम्मद का वफादार समझते हो, तो इस बात को अपने जिंदगी में अपना कर देख लेना। अबू बकर ने ऐलान किया, इन मन काना यअबुदु मोहम्मद फइन्न मोहम्मद कद मात। आए लोगों सुन लो, जो आज तक मोहम्मद की इबादत करता था, सुन ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता रहा, वो भी सुन ले कि अल्लाह जिंदा है और कभी खत्म नहीं होगा, उसे मौत आने वाली नहीं है। मोहम्मद को जो बात आनी थी आ गई है, अब मोहम्मद हमारे दरमियान नहीं है। इसके बाद जो आयत मैंने खुतबे के शुरू में पढ़ा, उसी आयत को अबू बकर ने पढ़कर ऐलान किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जो अभी कह रहे थे कि मैं तलवार से गला निकाल दूंगा, उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, ये आयत अभी नाजिल हुई, ये आयत अभी नाजिल हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि आयत अभी नाजिल हुई, हालांकि बात आयत तो कभी के नाजिल हो गई, लेकिन उस आयत को हजरत उमर के जहन से निकल चुकी थी। बस इतनी बात है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला इस बात के कायल नहीं थे कि अल्लाह के नबी जिंदा है, बस वक्ती तौर पर जज्बात की बात थी। उसके बाद फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की बात पर मान लेते हैं, और तमाम सहाबा इस बात को मान लेते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। 12 रबीउल अव्वल की सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। आज लोग जुलूस मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं, मिलाद की रैलियां निकाली जाती है, मिलाद की महफिलें सजाई जाती है 10-10, 12-12 दिन। मेरे दोस्तों, मिलाद की महफिल लगाने वालों, क्या कभी अबू बकर ने मिलाद मनाया? ये वो अबू बकर जिसको इमाम अल्लाह के नबी ने खुद बनाया है, ये वो अबू बकर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने दुनिया में हर एक का कर्ज, हर एक का बदला अदा कर दिया। अबू बकर का मैं बदला अदा नहीं किया, मैं क़यामत में अल्लाह से मांग कर अदा करूंगा, अल्लाह उसको पूरा करेगा। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की शान है। ऐसे अबू बकर जो अल्लाह के नबी के हर मोड़ पर साथ रहा करते थे। अल्लाह के नबी के मिलाद इन्होंने कभी भी नहीं मनाया, ये खलीफा बने। उमर अल्लाह के नबी के बाद अबू बकर के बाद खलीफा बने। उस्मान जो अल्लाह के नबी के दो बेटियों के जरिए दामाद बने, उन्होंने कभी मिलाद नहीं किया। हजरत अली ने मिलाद नहीं किया, हजरत हसन हुसैन ने मिलाद नहीं किया। जिसको ये गौसे आजम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम देते हो, वो पीराने पीर वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी मिलाद नहीं किया। इमाम अबू हनीफा ने मिलाद नहीं किया। आखिरकार मिलाद कहां से आई? आओ सुन लेकर चले जाए, अपनी बात को खत्म करें। अल्लाह के नबी की हिजरत के 604 साल के बाद, अल्लाह के नबी के हिजरत के 604 साल के बाद इराक में इरबिल नामी एक गांव के अंदर हजरत एक बादशाह था, अबू सईद मुजफ्फरुद्दीन कोकरी। इस बादशाह ने सबसे पहले मिलाद का जलसा बनाया। असल में इस बादशाह की पैदाइश थी उस दिन, तो उसको दीन बना, उसको एक सेलिब्रेशन करना चाहता था। लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं कर रहे थे, इसने इसको मिलाद में जोड़ देकर जलसा बना लिया, दावत कर लिया, और हर साल जब तक ये था मिलाद का जलसा मनाने लगा, बर्थडे को।